हेलो एवरीवन। सिटीजेड सिटीजेड टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं आईटीआई छात्रों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं जो केवल केवल और केवल आईटीआई छात्रों के लिए होता है, और हम आईटीआई फिटर के अनुदेशक भी हैं। तो आज हम आप लोगों को ये जानकारी देंगे कि आईटीआई में एडमिशन कैसे लें, आईटीआई होता क्या है, फीस कितनी होगी, जॉब के कितने चांस हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इन सभी जानकारियों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बार बार जो भी हम अपडेट देते रहते हैं वो आपको प्राप्त होते रहेगा। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाएगा, तो इसलिए आप अपने मोबाइल से उठाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आईटीआई में एडमिशन कैसे लें। तो अभी जो 10th के एग्ज़ाम दिए हुए बच्चे, उनका रिजल्ट मार्च में आने वाला है। तो मार्च में जैसे रिजल्ट आएगा तो वो अब जो चाहेंगे वो सोचेंगे कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। कोई बच्चा इंटर करेगा, कोई बच्चा आईटीआई करेगा, कोई डिप्लोमा में चला जाएगा, तो कोई मेडिकल के क्षेत्र में जाएगा। तो जिन बच्चे को मन बना लिए हैं कि हमें आईटीआई के क्षेत्र में जाना है, जिनके पास कम पैसा है, जो पैसा कम खर्च करना चाहते हैं, और वो मन बना लिए हैं कि हमें आईटीआई के क्षेत्र में जाना है, तो आपका स्वागत है। और हम आपका पूरी लाइफ, पूरा पढ़ाई के समय तक हम सपोर्ट करेंगे। और आईटीआई में आपको एडमिशन कैसे लेना है, सबसे पहले तो आपको प्रयास करना है कि हमारा गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन हो जाए। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म जो आता है मई वगैरह में आएगा, मई से लेकर के मई में आएगा और मई या जून में आ जाएगा। तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, भर करके अपना काउंसलिंग करा कर एग्ज़ाम दे करके आप अपना गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिन जिन बच्चे का गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होगा या फिर गवर्नमेंट में लेना नहीं चाहते हैं, तो उनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है। तो अब आपको ये चूज करना है कि प्राइवेट में जब हमें एडमिशन लेना है तो हमें यदि पढ़ना है, रेलवे का ड्राइवर बनना है, टेक्नीशियन बनना है, डीआरडीओ में जॉब करना है, अन्य तकनीकी कंपनियों में जॉब करना है, भारत की नॉर्थन कंपनियों में जॉब करना है, तो हमें आईटीआई करना है। जब आईटीआई करना है तो किस तरीके के आईटीआई करना है, किस तरीके के कॉलेजों में मुझे जाना है, तो हमें ये प्लान कर लेना है पहले ही कि हमें उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में हमारा पर डे का थ्योरी क्लास चलता हो, ड्राइंग क्लास चलता हो, जिस कॉलेज में पर डे प्रैक्टिकल होता हो। बहुत सारे आईटीआई कॉलेजेज हैं जो कि आईटीआई तो मान्यता मिल गया उनको एनसीवीटी के द्वारा, और वो कॉलेज खोल दिए हैं। कॉलेज खोलने के बाद बहुत सारे कॉलेजों में कि कहीं पे स्टाफ ही नहीं है, तो कहीं कॉलेज खुलता ही नहीं है। और बहुत सारे अच्छे भी कॉलेजेज हैं जो कि अच्छे अच्छे बच्चे निकालते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे को पास करा करके बढ़िया बढ़िया जॉब में भेज देते हैं। तो उन कॉलेजों को आपको चुनना है जिन कॉलेज में पर डे पढ़ाई होता हो, पर डे प्रैक्टिकल होता हो। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ हम किस कॉलेज में लें। तो सबसे पहले आप अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे, यही तो करेंगे ना। नहीं, आसपास के लोगों से तो पूछना ही पूछना है, वो आपका दायित्व तो बनता है कि आपको पता नहीं उसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपको उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको इंक्वायरी लेने जाना है, उस कॉलेज के बच्चे से आप पूछिए कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। अब वहाँ पे पढ़ाई होता है तो किस स्तर का पढ़ाई होता है। आप जाइएगा किसी भी कॉलेज में विजिट करने के लिए, तो वो क्या करेंगे कि आपको कॉलेज का विजिट कराएंगे, अपना प्रैक्टिकल वो दिखाएंगे, वर्कशॉप दिखाएंगे, अपना क्लासरूम दिखाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों का सपना दिखाएंगे। लेकिन हाँ, उस सपना को आप देखते हुए एक बार उनके वर्कशॉप की तरफ जाइए, वो देखिए कि मशीनों पर धूल तो नहीं लगी है ना, कहीं क्लासरूम में बेंच पे धूल तो लगा नहीं है ना। क्योंकि जब धूल लगा है तो समझ जाइए कि आपके पूरे पढ़ाई में धूल लग जाएगा, पूरे पढ़ाई में धूल लग जाएगा, पूरा 2 साल आपका बर्बाद होने वाला है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि एडमिशन लेने से पहले अवेयर हो जाइए। आप चकाचौंध पर मत जाइए। आप वहाँ पे देखिए, आईटीआई बड़ा हो या छोटा हो, जो आईटीआई आपको पढ़ाएगा, जो आईटीआई आपको अच्छा ज्ञान देगा, जो आपको आईटीआई अच्छा प्रैक्टिकल देगा, जहाँ पर नियमित स्टाफ होते हैं, जो नियमित स्टाफ रखा है, अलग अलग ट्रेडों का, अलग अलग विषयों का, अलग अलग प्रैक्टिकल के लिए आपको जो स्टाफ रखा हुआ है, वो वहीं पे दीजिए। हाँ, अब रही बात की योग्यता क्या चाहिए,
दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता 8वीं पास से लेकर के 10वीं पास, 8वीं पास वाले वेल्डर ट्रेड में एक वर्षीय कोर्स में, वो डीजल मैकेनिक जो हो, एक वर्षीय कोर्स में वो एडमिशन ले सकते हैं। बाकी 2 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप 10वीं पास नहीं रहिएगा तो आपका ITI में एडमिशन नहीं होगा। अब फीस कितनी होती है, तो रही बात फीस की, तो कहीं कहीं आप देखे होंगे किसी किसी ITI का फीस जो होता है वो आपका 20,000 होता है, 25,000 होता है, 30,000 होता है, 35,000 होता है, 40,000, 50,000 तक ITI का फीस है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बच्चे 10,000 5,000 रुपये 10,000 रुपये के चक्कर में 20,000 में एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अब उनके अलग अलग तरीक़ों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे, फीस के नाम पे, फॉर्म के नाम पे, अलग अलग मेंटेनेंस के, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे अलग अलग चार्ज लेकर के उनको भी 20 की जगह 40 देना पड़ता है। और वो ITI जो रेगुलर क्लास टीचर रखा है, नियमित क्लास टीचर है, उनके पास नियमित प्रैक्टिकल कराता है, नियमित इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो भाई ज़रूर आपसे 40,000 फीस लेगा, 35,000 फीस लेगा, वो तो ज़रूर फीस लेगा, क्योंकि वो पढ़ा रहा है, वो पढ़ाने के क्रम में है, वो पढ़ाने के लिए ही पैसा ले रहा है। और जिनका ITI में ताला ही बंद रहता है, केवल एडमिशन के समय ही खुलता है, तो वहाँ 20,000 में ही एडमिशन आपका हो जाएगा, लेकिन वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वहाँ से आप एक भी रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, DRDO, किसी भी नवरत्न कंपनियों का कोई भी कोर्स, आपको ITI के बारे में पता नहीं चलेगा कि हाँ हम ITI किए हैं, तो कहाँ से किए हैं, ITI का बोर्ड क्या होता है। तो इसलिए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि एक सही ITI का मार्गदर्शन लीजिए। कौन सा ट्रेड बेस्ट है, तो आप इलेक्ट्रिशियन ले सकते हैं, फिटर ले सकते हैं, डीजल में, ट्रेड सारा इक्वल है, ट्रेड सारा बेस्ट है। बस आपका रुचि होना चाहिए कि हमें क्या करना है। जॉब के कितने चांस है, तो जॉब के चांस आपको 100% है। यदि आप टेक्नीशियन हैं तो जॉब का चांस आपको 100% है। अरे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो प्राइवेट जॉब तो 100% मिलना ही मिलना है। कहीं भी आपको कोई रोक नहीं सकता है जॉब से, ठीक है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप ITI में एडमिशन लेते समय इन सभी बातों को ध्यान रखें, और ITI से जुड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और